नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम। आपको पता है एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मैंने लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था और आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर हम यहां पर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये क्लियरली कह दिया था कि एनिमल किंगडम में टोटल हमें यहां पर 11 फाइलम डिस्कस करना होता है, लेकिन उन सभी 11 फाइलम को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर जो है कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स पढ़ते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उन सभी 11 फाइलम को इंडिविजुअल बेसिस पे डिटेल में समझने के लिए। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको केवल और केवल एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझाया था। हमने कुछ क्वेश्चन भी बेटा यहां पर सॉल्व किए थे और मैंने आपको समझाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, अगर हम बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो है इंडिविजुअल फाइलम को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें यहां पर डिस्कस करना है। मैं एक बार आप सभी को फिर से बता दूं कि अगर आपने इन सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बेटा क्लियरली पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल फोकस तरीके से समझ लिया इन सभी टॉपिक को, तो आपको किसी भी फाइलम को पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। राइट है? तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं क्या हमने यहां पर बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक बेटा कंप्लीट कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। टोटल हमें इन सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना था बेटा, मैंने जैसा कि लेक्चर नंबर 01 में आपको बताया था, लेकिन आज के इस लेक्चर नंबर 02 में हम यहां पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं बेटा, वो है कौन सा? तो वो है, एक तो हम यहां पे बॉडी प्लान को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में एक तो बॉडी प्लान को मैं समझाने वाला हूं और इसके साथ साथ मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा जर्मिनल लेयर या फिर जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में। तो देखिए, आज का ये जो पूरा लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर जर्म लेयर के बारे में होने वाला है, ये लेक्चर जर्म लेयर के बारे में होने वाला है, ये लेक्चर बॉडी प्लान के बारे में होने वाला है। तो इन दोनों को हम यहां पर इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो लेक्चर नंबर 3 और अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेटा ये सभी जो टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एनिमल को जब 11 फाइलम में कैटेगराइज कर दिया गया बेटा, डिवाइड कर दिया गया, तो पक्का क्लासिफिकेशन में कुछ क्राइटेरिया यूज में लिया गया होगा। हम उन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक को बेटा यहां पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है और आज के इस क्लास में हम बॉडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और जर्म लेयर क्या होता है और जर्म लेयर के बिहाफ पे एनिमल को किस तरह से कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, मैं इन सभी पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूं और आज का लेक्चर हम यहां पर इन दोनों टॉपिक को यहां पे कंप्लीटली कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहां पे बेटा बॉडी प्लान को समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बॉडी प्लान को समझेंगे। आइए हम समझते हैं बॉडी प्लान को। देखिए, ये बॉडी प्लान होता क्या है, ये बॉडी प्लान क्या होता है, इसके बेस पे एनिमल को किस तरह से यहां पे क्लासिफाई किया जाता है बेटा, तो मैं आपको ये यहां पर समझाने वाला हूं कि बॉडी प्लान क्या है, बॉडी प्लान के बेस पे कैसे एनिमल को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बॉडी प्लान जो है ना, ये होता क्या है। तो बेटा, ये जो बॉडी प्लान है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ये वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का वो बेस है जो हमें बताता है कि किसी भी एनिमल में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा, या फिर उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। तो बॉडी प्लान हमें इंफॉर्मेशन देगा एनाटॉमी के बारे में कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एनिमल ग्रुप में जो एलिमेंट्री कैनाल होगा कब कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो कब इनकम्प्लीट होगा। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां पर हम अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा वो बॉडी प्लान है। अच्छा कैसे, और ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो आखिर क्या होता है, हम ये भी जानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, मैं आपको पहले ये समझा दूं, बॉडी प्लान से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आखिर ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप का, आखिर ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है। सुनिए ध्यान से, क्या हमने लेक्चर नंबर 01 में डिस्कस किया हुआ है बेटा कि माउथ से लेकर के एनस तक का जो डाइजेस्टिव पाथवे होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। माउथ से लेकर के एनस तक का जो डाइजेस्टिव पाथवे होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हम यहां पर बेटा किसकी बात करें, तो अगर हम बेटा यहां पर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, अगर हम यहां पर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो बेटा ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है एक्चुअल में ओपनिंग कितने हैं, ओपनिंग जो है, ओपनिंग के बिहाफ पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं कि एलिमेंट्री कैनाल या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव पाथवे होता है, इसे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक बेटा, एक एलिमेंट्री कैनाल को मैं यहां पर बोल रहा हूं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एक होता है बेटा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है बेटा यहां पर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है, एक होता है यहां पर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और मैं आपको समझा दूं कि यहां पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट हमने किस बेसिस पर कहा है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट हमने किस बेसिस पे कहा है। जरा देखिए ध्यान से आप, अगर मैं ये बोलूं कि बेटा क्या हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एनिमल है उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि टोटल 5 स्टेप में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। लेक्चर नंबर 01 याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है। तो बेसिकली मैं ये कहूं कि इंजेशन के लिए एक ओपनिंग होना चाहिए जो आप जानते हैं माउथ, और इजेशन के लिए जो ओपनिंग होता है उसे हम एनस कहते हैं। लेकिन देखिए जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले सिंपल टाइप के एनिमल जो हैं वो इवॉल्व हुए, हमें देखने को मिले, राइट है। अच्छा, जिनमें केवल और केवल एक सिंगल पाथवे था, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट था फूड को अंदर लेने के लिए, इंटेक करने के लिए, मतलब फूड के इंजेशन के लिए और फूड के इजेशन के लिए। तो इंटेक और एलिमिनेशन के लिए केवल और केवल एक सिंगल पाथवे, उनमें केवल एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिल रहा था। तो एक ऐसा एनिमल जिसमें केवल और केवल सिंगल ओपनिंग देखने को मिलता है, जिस पाथवे, जिस ओपनिंग से फूड को अंदर लिया जाएगा, इंजेशन किया जाएगा, उसी ही एक पाथवे से फूड को बाहर भी निकाला जाएगा, एलिमिनेट भी किया जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेशन भी किया जाएगा, मतलब इजेशन भी उसी पाथवे से हो रहा है और इंजेशन भी उसी पाथवे से हो रहा है। तो आप कहना कि वो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, राइट है। अब देखिए मैं आपको यहां पर पॉइंट बताता हूं कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेटा, इसमें केवल और केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इसमें बेटा सिंगल ओपनिंग और यू कैन से सिंगल पाथवे प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल ओपनिंग या सिंगल पाथवे यहां पर प्रेजेंट होता है। और इसी सिंगल ओपनिंग से बेटा, इसी सिंगल ओपनिंग से, देखो इसी सिंगल ओपनिंग से फूड को अंदर लिया जाएगा। मतलब क्या होने वाला है, इंजेशन भी इसी ओपनिंग से होगा बेटा, फूड को बाहर भी इसी ओपनिंग से निकाला जाएगा। मतलब जो फूड का इजेशन है ये भी यहां पर जो है इसी एक सिंगल ओपनिंग से होगा। अच्छा देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं बेटा कि जो सिंगल ओपनिंग है, जनरली हम यहां पर माउथ की अगर बात करें तो अगर मान लेते हैं कि बेटा ये सिंगल ओपनिंग जो है ये माउथ है, तो इसका मतलब केवल इसमें यहां पर माउथ प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर केवल माउथ प्रेजेंट है। और इसी माउथ से यहां पर बेटा इंजेशन भी होने वाला है, इसी माउथ से यहां पर क्या होने वाला है, इजेशन भी यहां पर होने वाला है। तो सिंगल ओपनिंग अगर आपको देखने को मिले इन दोनों पर्पस को, है ना, फॉलो करने के लिए, तो आप बोलना ऐसा एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, राइट है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब मैं आपको समझा दूं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा। तो जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा, उसमें दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पाथवे हमें देखने को मिलेगा, ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा। तो बेटा इसके अंदर हमें यहां पर दो ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो दो ओपनिंग हमें देखने को मिलता है, ये दो ओपनिंग या दो पाथवे कौन कौन से होते हैं। लेट्स सपोज हम यहां पे क्या कंसीडर करते हैं
सपोज बेटा, मैं अभी डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। सपोज हम यहां पे कंसीडर ये करते हैं कि बेटा एक ओपनिंग जो है आपने कह दिया बेटा, एक ओपनिंग यहां पर माउथ है और एक ओपनिंग यहां पर क्या है बेटा, एक ओपनिंग यहां पर एनस है। तो देखिए क्या होगा, दो अलग अलग ओपनिंग है, दो डिस्टिंक्ट ओपनिंग है कि नहीं बताइए, माउथ भी है एनस भी है। तो अब जरा देखिए, माउथ से फूड को इनटेक किया जाएगा, मतलब माउथ वाले पोर्शन से क्या हो रहा है, तो मैंने कहा माउथ वाले पोर्शन से बेटा इंजेशन हो रहा है। अच्छा, तो फिर एनस वाले पाथवे से क्या होगा, तो आप कहेंगे एनस वाले पाथवे से बेटा यहां पर इजेशन होगा। क्या होगा, इजेशन होगा। तो देखिए इंजेशन किससे हो रहा है, माउथ से, है ना, इजेशन किससे हो रहा है, एनस से। तो क्या यहां पे दो अलग अलग पाथवे देखने को मिलेगा। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। अगर सिंगल ओपनिंग होगा तो आप उसे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कह देना। आई होप आपको यह समझ में आ गया कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल बोलने का क्या लॉजिक है, राइट है। अब जरा देखिए, अब हम आते हैं बॉडी प्लान पे। तो बेटा बॉडी प्लान जो होता है बेटा, ये जो बॉडी प्लान होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, तो मैं कह रहा हूं कि ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, गिव्स इंफॉर्मेशन, राइट, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो हम कह रहे हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देगा बेटा, इसका मतलब है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन देगा, है ना। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हम यहां पर हम कहेंगे ये बॉडी प्लान हमें किसी भी एनिमल के एनाटॉमी के बारे में यहां पर बताएगा, स्पेशली उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताएगा कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा ये यहां पर कंप्लीट है, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये कंप्लीट है, या फिर इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये यहां पर इनकम्प्लीट है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा कौन, तो बॉडी प्लान। अब जरा देखिए, बॉडी प्लान किसी भी एनिमल में जो पाया जाता है बेटा उसे हम यहां पर टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। बॉडी प्लान को हम यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 तरह का बॉडी प्लान हमें अलग अलग एनिमल में देखने को मिल सकता है। और ये तीनों बॉडी प्लान कौन कौन सा होता है, तो बेटा ये तीनों बॉडी प्लान बेटा वेरी फर्स्ट बॉडी प्लान को कहते हैं सेल एग्रीगेट। क्या बोला हमने, कहा सेल एग्रीगेट, राइट है बेटा, हमने कहा यहां पर सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो यहां पर वेरी फर्स्ट बॉडी प्लान जो है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं यहां पे बॉडी प्लान को, बीपी लिख रहा हूं, ठीक है, ब्लड प्रेशर मत मानना, बॉडी प्लान है ये, ठीक है। तो एक यहां पर सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है ना। अच्छा, दूसरा बेटा, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं यहां पर ब्लाइंड सेक, राइट, ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट है। अच्छा, एक और होता है बेटा जिसे हम यहां पर कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोलेंगे, तो आप इसे कहना ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसा। मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट है, इसे क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट है। अच्छा सुनिए, क्या हमें यहां पर टोटल बेटा कितने टाइप के बॉडी प्लान देखने को मिल रहा है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ये 3 टाइप के बॉडी प्लान हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इन तीनों को एक एक करके हम यहां पर समझ लें, क्या बताइए, इन तीनों को एक एक करके हम यहां समझते हैं। जरा देखिए, देखो सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है, सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है कि बेटा ये जो बॉडी प्लान था ना, ये जो बॉडी प्लान था ये बिल्कुल ये सिंपल टाइप का बॉडी प्लान था, राइट है। तो हम कहेंगे ये सिंपलेस्ट, बेटा ये सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी प्लान होता है। और सबसे एडवांस टाइप का बेटा, सबसे एडवांस, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो बॉडी प्लान है बेटा ये मोस्ट एडवांस टाइप का है, राइट, मोस्ट एडवांस टाइप का बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी प्लान आप कहना सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान, राइट है। सेल एग्रीगेट का मतलब है बेटा कि ये जो है ना, यहां पर सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट कर गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, फूल के गुच्छे की तरह,
है ना। अच्छा देखिए, तो अब इकट्ठा हो गए और हर सेल का कुछ का काम डाइजेशन है, कुछ का काम रेस्पिरेशन है, कुछ का काम सर्कुलेशन है, कुछ का काम एक्सक्रीशन है। तो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हर सेल यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, हर सेल का अलग अलग काम है। इसका मतलब इन सभी सेल्स के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर है, इनका काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है बेटा। और इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है, इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है, ये कहां देखने को मिला था बेटा? ये फाइलम पॉरीफेरा में, राइट है। मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट टर्म यूज में लूंगा, तो पीओ का मतलब फाइलम पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस में देखने को मिला था। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी प्लान था बेटा ये, ठीक है। अच्छा देखिए, हम ब्लाइंड सेक टाइप के बॉडी प्लान की बात करते हैं बेटा। ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान हमें बताता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस टाइप का होगा। तो ये हमें बताता है किसके बारे में? ये हमें बताता है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ये हमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताता है। इसका मतलब एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा। जिन किसी भी एनिमल के पास ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान होगा, उनमें फूड के इंजेशन और फूड के इजेशन के लिए सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, राइट है। अच्छा जरा देखिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं बेटा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएगा? तो बेटा इसमें जो एग्जांपल आएगा, ये है बेटा, एक तो फाइलम सिलेंट्रेटा, एक है बेटा यहां पर फाइलम टीनोफोरा, एक है बेटा यहां पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैंने कौन कौन से नेम आपको बताए हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट है। इनमें यहां पर इन तीनों में एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी में हालांकि ये ओपनिंग का नाम नहीं दिया है जो मैं भी समझाने वाला हूं, लेकिन यहां पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मान लीजिए बेटा यहां पे सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं। बेटा सिलेंट्रेटा में एक सिंगल ओपनिंग है ना, जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब जरा देखिए, ये जो ओपनिंग है वो कौन सा होता है? ये जो ओपनिंग होता है इसे बेटा हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम बोलेंगे, राइट है। और इसमें टीनोफोरा में एक ओपनिंग होता है जिसे बेटा यहां पर स्टोमोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टोमोडियम। तो बेटा यहां जो ओपनिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये जो हाइपोस्टोम आपको देखने को मिल रहा है, ये एक सिंगल ओपनिंग है। यही माउथ है, यही एनस है, मतलब एक ओपनिंग दो अलग अलग यहां पे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा हाइपोस्टोम एक ओपनिंग होता है, सिलेंट्रेटा के मेंबर में प्रेजेंट होगा। टीनोफोरा में स्टोमोडियम वो ओपनिंग होता है। माउथ और एनस बेटा ये एक ही ओपनिंग है जो कि माउथ की तरह भी काम कर रहा है, एनस की तरह भी काम कर रहा है। इसका मतलब है ऐसे बॉडी प्लान को इनकम्प्लीट, है ना, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला बॉडी प्लान बोलेंगे, जिसे आप क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो मैंने सेल एग्रीगेट समझाया विथ एग्जांपल, मैंने आपको ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान समझाया विथ एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको भी हम देखते हैं बेटा, क्या है यहां पर? ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान क्या होता है? तो नाम से मालूम चल रहा है, ट्यूब के अंदर ट्यूब। जैसे देखिए, मैंने ये पेन लिया बेटा, ठीक है, मैंने ये पेन लिया, ठीक है, इसमें से मैंने अंदर जो है रिफिल निकाल दिया, तो ये खोखला हो गया। और अगर मैं इसमें वो जो रिफिल है डाल दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब पाया जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही बॉडी प्लान कुछ एनिमल में देखने को मिला, ठीक है। और ये जो बॉडी प्लान है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किस टाइप के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में? ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, कंप्लीट का मतलब है बेटा यहां पे दो ओपनिंग हो गए, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। अच्छा, इस टाइप का जो बॉडी प्लान है बेटा वो किसमें देखने को मिला? एग्जाम्पल, ये हमें देखने को मिलता है फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर में। फाइलम कॉर्डेटा तक जो भी यहां पर हम मेंबर देखने को मिलेगा, हमें जो भी एनिमल देखने को मिलेगा, मतलब फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आने वाले सभी जो मेंबर है, सभी एनिमल में ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान देखने को मिलता है, जो कि एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्यों ना बेटा हम इसको डायग्राम से भी समझ लें, थ्योरी से भी समझ लें, ये तो कंसेप्ट हो गया आपका, ठीक है। अब हम यहां पर इसको थ्योरी वाले पॉइंट से समझते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस डायग्राम में देखिए बेटा, पहले आप इस डायग्राम में देखिए, ये ऊपर वाला डायग्राम है,
ठीक है बेटा, ये यहां पर ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान है। आप देख रहे हैं केवल और केवल एक सिंगल ओपनिंग है बेटा, इसी एक सिंगल ओपनिंग से फूड अंदर भी आएगा, इसी ही सिंगल ओपनिंग से फूड बाहर भी जाएगा। इसका मतलब बेटा ये यहां पर इनकम्प्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल रखने वाला हो गया है ना, इसे आप यहां पे ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान बोल देना। ठीक है, अच्छा देखिए ये डायग्राम देखिए बेटा, एक ट्यूब तो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक ट्यूब तो आपको ये देखने को मिल रहा है, इसी ट्यूब के अंदर बेटा एक और ट्यूब है, बोलो नाम क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान। ठीक है, इसमें आपको दो डिस्टिंक्टिव पाथवे देखने को मिल रहे, एक ओपनिंग तो ये है बेटा और एक ओपनिंग ये है। इस ओपनिंग को बोलना आप माउथ, इस ओपनिंग को बोलना आप एनस। दो अलग अलग ओपनिंग है कि नहीं बताओ, माउथ है एनस है। इसका मतलब माउथ से जो है फूड अंदर आएगा, एनस से फूड एलिमिनेट होगा। तो बताइए इंजेशन इजेशन का दो अलग अलग डिस्टिंक्टिव पाथवे है, इसका मतलब ओपनिंग है, तो इसका मतलब दो अलग अलग ओपनिंग है, तो हम ये कहेंगे कि ये कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल रखेगा। ठीक है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दो डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको ये कहा कि टोटल हमारे पास बेटा, टोटल हमारे पास कितने टाइप के बॉडी प्लान हैं, टोटल हमारे पास कितने टाइप के बॉडी प्लान हैं। तो देखिए, एक मैंने कहा सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, एक ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट, एक ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान। ठीक, अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है, यही पॉइंट मैंने आपको समझाया है। अब जरा देखिए, जो एग्रीगेट टाइप का, सेल एग्रीगेट टाइप का जो बॉडी प्लान है बेटा, क्या ये पॉरीफेरेंस मतलब स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलता है? वो तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी प्लान था। फिर मैंने कहा ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान क्या होता है, तो देखिए लिखा है एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है बेटा। वो सिंगल ओपनिंग जो इसमें प्रेजेंट है वो बेटा बिहेव करेगा, सर्व करेगा, एक्ट करेगा, माउथ की तरह भी एक्ट करेगा और एनस की तरह भी एक्ट करेगा। मैंने अभी आपको यहां पर समझाया है बेटा, यही पॉइंट सेम हम समझ रहे हैं यहां पर थ्योरी के मैनर में, राइट है। क्या बताओ जरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है, तो सिलेंट्रेटा से प्लेटीहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सेक देखने को मिलता है। आपको यहां पर देखने को मिल रहा है बेटा, देखिए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है एक सिंगल ओपनिंग है, यही माउथ है, यही एनस है, तो ब्लाइंड सेक कह दिया है ना। देखो क्योंकि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे से जो ब्लाइंड है, नीचे से ये ब्लाइंड है, मतलब ये ओपन नहीं है, ओपनिंग केवल एक है, ओपनिंग केवल यहां पर एक है। अच्छा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान जो है, हम बेटा इसे समझते हैं, हम ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप के बॉडी प्लान को समझते हैं। देखो ये उन एनिमल में पाया जाता है बेटा, ये उन एनिमल में पाया जाता है, प्रेजेंट और फाउंड इन दोज एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखेंगे, जिनमें बेटा सेपरेट ओपनिंग होगा। सेपरेट ओपनिंग मतलब माउथ अलग है, एनस अलग है। अच्छा, इसका मतलब हम कहेंगे कि निमेथेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट तक। अच्छा बताओ, आपको अगर याद आया निमेथेल्मिन्थीज बेटा, मतलब इसी को तो हम एस्केल्मिन्थीज या फिर बताओ निमेटोडा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निमेटोडा भी बोल देते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वही पॉइंट है जो बेटा अभी मैंने इस कंटेंट में आपको समझाया कि 3 टाइप के बॉडी प्लान, और हमने उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया, एक एक पॉइंट जो आपको यहां पर जानना था। आई होप आपको ये बॉडी प्लान का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब ध्यान से, क्या हमने बॉडी प्लान समझ लिया? क्या हमने बॉडी प्लान समझ लिया? तो अब हमें यहां पर बेटा, अब हमें क्या जानना है? मैंने कहा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी प्लान के साथ साथ जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर भी समझेंगे। बॉडी प्लान के साथ साथ जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर, बॉडी वॉल भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम जर्म लेयर वाले टॉपिक को समझते हैं बेटा। जर्म लेयर में एनसीईआरटी में ये 2 डायग्राम दिए गए हैं, इन 2 डायग्राम की बात भी करेंगे, इन 2 डायग्राम की बात करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल आप पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए,
उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब जो हमारा टॉपिक है बेटा, या तो आप इसे कह लीजिए जर्म लेयर या फिर आप इसे कह लीजिए जमीनल लेयर। तो जमीनल बोल दो या फिर इसे ही आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, इसे ही आप यहां पर जर्म लेयर भी कह सकते हैं। जर्म लेयर को आप और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी वॉल, राइट। इसे आप यहां पर बॉडी वॉल भी कह सकते हैं। तो देखिए हम इसी को ही यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हम इसी की बात यहां पर करने वाले हैं। जमीनल लेयर, जर्म लेयर और बॉडी वॉल की हम यहां पर बात करने वाले हैं, राइट। अब जरा देखिए, जरा समझिए इस बात को ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से इस बात को समझिए। देखिए क्या है पॉइंट यहां पर है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्म लेयर के बिहाफ पर बेटा, जर्म लेयर के बिहाफ पर जो एनिमल है उसको यहां पर दो कैटेगरी में एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है। जर्म लेयर के बिहाफ पर है ना, एनिमल को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। ये दोनों कैटेगरी कौन सा है, तो आप कहेंगे वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक टाइप का एनिमल, राइट। एक होता है बेटा जिसे आप बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का एनिमल। तो दो तरह के एनिमल ग्रुप को हम यहां पे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जमीनल लेयर, जर्म लेयर। अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा गया कि वो एनिमल ग्रुप जिसमें दो जर्म लेयर पाया जाएगा बेटा, जिसमें यहां पर दो जर्म लेयर पाया जाएगा, जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, जिसमें 2 जर्म लेयर यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, आप उसे डिप्लोब्लास्टिक बोलना, ठीक है। जिसमें यहां पर ऐसा एनिमल ग्रुप जिसमें यहां पर 3 जर्म लेयर, जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा बेटा, जिनमें 3 जर्म लेयर यहां पर प्रेजेंट होगा, आप इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देना, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि सर आप ये तो कह रहे हैं जिनमें 2 है उसे डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन आखिर ये जर्म लेयर कौन से होते हैं और ये जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता कहां है। तो जरा देखिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, देखिए मैं इसी पॉइंट को यहां समझाता हूं, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो क्या होता है बेटा कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, कुछ जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर का फॉर्मेशन जिस स्टेज में होता है बेटा उसे हम कहते हैं, यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एक स्टेज होता है जिसे गैस्ट्रूला स्टेज कहते हैं या फिर गैस्ट्रूला फेज कहते हैं। इस गैस्ट्रूला फेज में जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, राइट है। अब देखिए ध्यान से, बात ये आती है कि सर ये गैस्ट्रूला फेज क्या है, थोड़ा और डिटेल में आप बताइए। देखिए मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन जरा एक और पॉइंट मैं पहले आपको समझा दूं, पहले आपको बता दूं। देखिए अगर मैंने कहा कि 2 जर्म लेयर है, 2 जर्म लेयर है, तो ये दोनों जर्म लेयर क्या होता है, तो इसमें बाहर बाहर ऐसे एनिमल जिनमें 2 जर्म लेयर हैं डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और इसमें बाहर बाहर बेटा एक जर्म लेयर होता है जिसे आप बोलना एक्टोडर्म। एक अंदर अंदर जर्म लेयर होता है जिसे आप बोलना एंडोडर्म। तो एक जर्म लेयर एक्टोडर्म होता है, एक जर्म लेयर अंदर की तरफ एंडोडर्म होता है। इन दोनों जर्म लेयर को रखने वाले एनिमल को आप क्या बोलना, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलना, डिप्लोब्लास्टिक, राइट है। अब जरा यहां देखिए, अगर किसी में 3 जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, ठीक है। और ये तीनों जर्म लेयर कौन सा होता है, जरा मैं इन तीनों का नाम बताता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा। तो देखिए इसमें यहां पर बाहर बाहर बेटा एक्टोडर्म होता है। इनर जर्म लेयर जो होता है बेटा, इसे आप कहना यहां पर भी एंडोडर्म होगा, और इनके बीच में यहां पर एक जर्म लेयर होता है बेटा, इसे आप यहां पर मीजोडर्म बोलना। क्या बोलना, मीजोडर्म। जरा बताइए क्या डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म है, बिल्कुल है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर बाहर की लेयर को बोलना, एंडोडर्म अंदर वाले लेयर को बोलना, और बीच में यहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट होता है बेटा। क्या आप इतना पॉइंट समझ पा रहे हैं, इन तीनों को रखने वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन दोनों को रखने वाला डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल की बात भी करेंगे, जरा भी रुक जाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
जर्म लेयर का फॉर्मेशन मैंने कहा कौन से स्टेज में होता है, गेस्टुला स्टेज में होता है। लेकिन सर ये आखिर ये गेस्टुला फेज होता क्या है, तो जरा देखिए इस बात को समझो बहुत ही आराम से, बहुत शिद्दत से ये बात आपको यहां पर समझाने वाला हूं। मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ बेटा और दो तरह के गैमेट उसमें इन्वॉल्व हुए। एक गैमेट को आपने बोला ये मेल गैमेट है बेटा, ये मेल गैमिट है। एक जो गैमिट है बेटा आपने इसे कहा कि ये फीमेल गैमिट है। क्या है ये फीमेल गैमिट है। अच्छा, तो ये यहां पर मेल गैमिट है बेटा और ये यहां पर फीमेल गैमिट है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है बेटा, राइट है। ये दोनों गैमिट हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट ऑलवेज कैसे होते हैं, गैमिट ऑलवेज बेटा यहां पर हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों मेल गैमिट जो हैं, ये दोनों मेल गैमेट, जरा ध्यान से सुनेंगे आप सभी, दोनों मेल गैमेट आपस में बेटा, दोनों मेल गैमेट आपस में यहां पर दोनों मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। दोनों मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, दोनों आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद आप जानते हैं इन दोनों हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या यहां पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फ्यूजन जो है, फ्यूजन को आप क्या बोलेंगे बच्चे, फ्यूजन को आप यहां पर बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के प्रोसेस को आप यहां पर बोलना फर्टिलाइजेशन के एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये हम तब की बात कर रहे हैं, जब एनिमल में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट है। अच्छा ठीक है, तो अब जरा देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ बेटा। ये जो जाइगोट होता है ये कैसा स्ट्रक्चर है, मैं यहां लिखता हूं जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना 100% बेटा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये डिप्लॉइड है, पर ये बेटा सेल तो एक ही रखेगा, तो ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा, ये सिंगल सेल्ड है और डिप्लॉइड है, जिसे आप जाइगोट बोल रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ बेटा, आपने उसे बोला क्लीवेज। क्या बोला, क्लीवेज। सर ये क्लीवेज क्या होता है, तो जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको बताऊं। ये जो क्लीवेज होता है बेटा, ये बार बार होने वाले बहुत बार होने वाले माइटोटिक डिवीजन के सीरीज को कहते हैं। माइटोसिस टाइप का डिवीजन बार बार होगा, बार बार हो रहा है। हमने कहा सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है। जाइगोट में सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब जाइगोट में क्या हुआ, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन हुआ बेटा, है ना। सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन हुआ, और जब माइटोटिक डिवीजन होगा एक सिंगल सेल्ड जाइगोट में बार बार माइटोटिक या माइटोसिस टाइप का डिवीजन हुआ, तो क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए पहले जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहां पर बना बेटा, आप उसे बोलना ये कहलाता है मोरूला। क्या कहलाएगा, मोरूला कहलाएगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है मल्टी सेलुलर बेटा, ये कहलाएगा ब्लास्टुला। क्या कहलाएगा, ब्लास्टुला कहलाएगा। उसके बाद जो बनेगा आप इसे बोलना गैस्ट्रुला। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुला। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी स्ट्रक्चर बेटा, ये सभी स्ट्रक्चर यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, ये सभी एक से ज्यादा सेल रखने वाले स्ट्रक्चर हैं। मैं तो ये कह दूंगा जब आप 12th क्लास में आएंगे तब भी आपको ये बताया जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया जाएगा कि जब यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये कब की बात है, जब यहां एनिमल में बेटा, जब एनिमल में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये सारे के सारे यहां पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, मोरूला बना बेटा, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, राइट है क्या। अब जरा देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये जो गैस्ट्रुला यहां पर बना है, ये जो गैस्ट्रुला यहां पर बना है, मैं गैस्ट्रुला के बारे में कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए गैस्ट्रुला में पाए जाने वाले, अगर मान लीजिए गैस्ट्रुला में पाए जाने वाले सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि देखो जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहां होगा, गैस्ट्रुला फेज में होगा। लिख देता हूं मैं, देखिए अगर मैं यहां बोलूं कि बताओ फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ germ layer. Formation of germ layer takes place in which stage? आप कहना सर ये इन गेस्टुला फेज बनेगा, गेस्टुला फेज में बनेगा। तो गेस्टुला फेज में कैसे बनेगा? तो देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले तो क्या हुआ, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला जैसे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बने, और गेस्टुला में पाए जाने वाले सेल्स खूब सारे हैं। गेस्टुला में पाए जाने वाले सेल्स खूब सारे हैं। मैंने कहा गेस्टुला में पाए जाने वाले सेल्स इस तरह से अरेंज हो गए, गेस्टुला में पाए जाने वाले सेल्स बेटा इस तरह से अरेंज हो गए कि इनसे, गेस्टुला में पाए जाने वाले सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाए कि इनसे यहां पे तीन तरह के, कितने आप कहेंगे, तीन तरह के जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाए, तीन तरह के जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाए। बाहर बाहर जो जर्म लेयर बनेगा आप उसे एक्टोडर्म बोलना। अब देखो जो अंदर अंदर बनेगा आप इसे एंडोडर्म बोलना। जो बीच में बनता है बेटा इसे मीजोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म बोलते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, अंदर एंडोडर्म। और बेटा इस तरह के जो एनिमल हैं, जो कि इस तरह के एनिमल हैं जो कि ये तीनों जर्म लेयर रखेंगे, आप इसे ही क्या बोलना, आप इसे ही यहां पर क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसा एनिमल क्या कहलाएगा? ऐसा एनिमल कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। राइट है क्या? बोलो। अच्छा देखो ना, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर ध्यान से, मैंने कहा अब अगर क्या हुआ, गेस्टुला फेज में पाए जाने वाले सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाए कि इससे यहां पर केवल दो जर्म लेयर बना, दो जर्म लेयर बना बेटा। मैंने कहा ना बाहर की ओर क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है, अंदर की ओर क्या बनता है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अच्छा क्या मीजोडर्म है? बिल्कुल नहीं है। आप यहां पर एनिमल को क्या बोलने वाले हैं? आप यहां पर एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। अच्छा सर यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। जरा देखिए इस बात को एक और बार मैं 1 मिनट में रिवाइज करूंगा, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी का पॉइंट भी देखेंगे, एनसीईआरटी ने कौन सी लाइन बोली है वो भी देखेंगे, डायग्राम कौन सा दिया गया है वो भी देखेंगे बेटा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हम यहां पे जर्म लेयर की बात कर रहे हैं, जर्मिनल लेयर की बात कर रहे हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो बेटा यहां पर मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो क्लीवेज जब होगा तो मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, गेस्टुला बना। जर्म लेयर का फॉर्मेशन, एक्टो, एंडो, मीजो का फॉर्मेशन बेटा गेस्टुला स्टेज में होता है। गेस्टुला के सेल्स इस तरह से अरेंज हुए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बना, एनिमल को आपने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक। गेस्टुला के सेल्स अरेंज हो गए, दो जर्म लेयर बना, एक्टो बना, एंडो बना, आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं ये कह दूं कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, डिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ या नंबर ऑफ जर्म लेयर जो कि उनके अंदर बनते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करूंगा बेटा, मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करूंगा। आइए हम एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं, फिर हमारी बात यहां खत्म ही हो जाएगी भाई। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक आप सीधे बोल देना प्लेटी हेलमिन्थीज से बेटा, फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो भी एनिमल आएंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि फाइलम है ना, फाइलम पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस की बात करें, उसमें शायद खैर सिंपलेस्ट टाइप का होता है ना, लेकिन हम यहां पर सुनो फाइलम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, फाइलम टीनोफोरा की बात कर रहे हैं, फाइलम टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, बेटा ये सबके सब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, सबके सब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। राइट है। अच्छा अब जरा मैं एक बहुत पते की बात मतलब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ज्ञान की बात हेमंत सर के साथ।
मैं यहाँ पर ज्ञान की बात समझाने वाला हूँ। ये ज्ञान की बात बहुत ज़रूरी बात है बेटा। हम यहाँ पर ज्ञान की बात में क्या डिस्कस करने वाले हैं? ज्ञान की बात में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म ही पाया जाता है, बेटा उसमें क्या होता है जरा यहाँ समझिए ध्यान से। उसमें क्या होता है कि इसमें बेटा यहाँ पर या तो बाहर की ओर एक्टोडर्म होगा बेटा, ठीक है, अंदर की ओर मैंने कहा ना एंडोडर्म होगा। लेकिन अब देखो इन दोनों के बीच में बेटा एक क्या पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड है ना, जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बेटा, जिसे आप क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप यहां पर मीजोडर्म तो होता ही नहीं है, आप यहां पर बोलना इसको मीजोग्लिया। क्या बोलना? मीजोग्लिया। भाई एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन कर रखा है, बहुत जरूरी बात है कि आप मुझे बताओ जो डिप्लोब्लास्टिक है, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जो एक्टोडर्म होता है, जो एंडोडर्म होता है, उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर है, और यहां पर उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर है बेटा, जिसको आप मीजोग्लिया बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मीजोडर्म नहीं होता। बोलो क्या ये सारी बात आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये सारे पॉइंट आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि नहीं? आई होप एक सिंगल स्लाइड में मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया बेटा। अगर आपने अपना पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा रखा, यकीन मानिए आप अपने जंग में जीत जाएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका मार्क्स जो है, आपके नंबर बायोलॉजी में बिल्कुल परफेक्ट स्कोर करेंगे आप, ठीक है। तरीका ऐसा होना चाहिए। देखिए यहां पर ध्यान से, अब यहां पर हम ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जरा एक पाई चार्ट समझाता हूं। पाई चार्ट एग्जांपल में बिल्कुल आसान सा है बेटा। देखिए मैं पाई चार्ट समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं पॉरीफेरा से लेकर के पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बेटा क्या ये सब के सब क्या हैं? तो बेटा ये सब के सब जो है ना, वो क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं बेटा? तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहां से देखिए बेटा, यहां से बोल रहा हूं मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से कहां तक है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के पूरा कॉर्डेट आ गया बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के पूरा कॉर्डेट बेटा, ये यहां पर कैसे माने जाएंगे? तो ये यहां पर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक माना जाएगा। इसका मतलब ये है एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, इनके बीच में मीजोडर्म भी है, ठीक है। सर कॉर्डेटा कहां लिखा है? तो भाई एक बात बताओ, हेमीकॉर्डेटा तक समझ में आया? तो देखो ये प्रोटोकॉर्डेट से लेकर के एव्स और मेमल तक जो भी हैं वो कॉर्डेट्स हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट तक है ना, तीनों जर्म लेयर होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। पॉरीफेरा से लेकर के टीनोफोरा तक, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक। क्या आपको जर्म लेयर का ये पाई चार्ट समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हम यहां पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इस डायग्राम की बात करते हैं बेटा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बताया गया है, इस डायग्राम की बात करेंगे। देखिए दे रखा है यहां पर कि जो शोइंग जर्मिनल लेयर, ये डायग्राम जो है वो जर्मिनल लेयर को शो कर रहा है। फर्स्ट है यहां पे डिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड है बेटा यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ रहे हैं क्या? तो ए यहां पे डिप्लोब्लास्टिक केस का और बी यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक केस का एग्जांपल है। जरा आप यहां पर ध्यान से सुनिए। क्या बाहर देखो बेटा, बाहर एक्टोडर्म है? हाँ है। क्या अंदर यहां एंडोडर्म है? बिल्कुल है। लेकिन बीच में देख रहे हो आप, बीच में बेटा अब हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहां पर कलर लेते हैं अपन कुछ अलग, जिससे विजिबिलिटी आपको हो, ठीक है। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये बेटा ये देखिए, ये जो है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर है, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, जिसे यहां पर बोला गया है मीजोग्लिया, मतलब मीजोडर्म नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। अगर ऐसा डायग्राम मिल जाए आप समझ जाएंगे ये डायग्राम जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लोब्लास्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आइए बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं। जरा आप देखिए, बाहर की ओर एक्टोडर्म है,
अंदर अंदर की ओर बेटा, ये अंदर अंदर की ओर यहां पे एंडोडर्म है, और बीच में जरा देखिए, बीच में यहां पर मेसोडर्म भी है। क्या तीनों जर्म लेयर है? बिल्कुल है। आप कहना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डायग्राम मैंने बता दिया आपको। तो बोलो ए जो है वो डिप्लोब्लास्टिक के लिए, और जो बी है यहां पर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए ये डायग्राम हो गया। आ जाओ, ये कंसेप्ट तो आपने समझ लिया ना। फटाफट 2 क्वेश्चन हम करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि नहीं बता दो। 2 क्वेश्चन, पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेटा। जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि चूज द ग्रुप विच बिलोंग्स टू द गिवन फिगर। अच्छा, एक डायग्राम दे दिया, अभी देखा ना आपने, एक डायग्राम दे दिया, पहचानो ये कौन सा वाला डायग्राम है और इनमें से क्या ऑप्शन जाएगा। बिल्कुल आसान सा। थोड़ा और जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहां पर क्या जाएगा इसका आंसर। बेटा सिंपल है, ये डायग्राम एक्चुअल में अभी बताया ना आपको, ये डायग्राम क्या है बताओ। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्लो या फिर ट्रिप्लो? अरे डिप्लोब्लास्टिक है बेटा। देखो आप, ये देखो ये डायग्राम देखो आप, क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल है। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है बेटा, अगर ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का डायग्राम है, तो जरा ऑप्शन चूज करो इनमें से कौन सा जाएगा। जरा देखिए बेटा, सिलेंटेट टिनोफोरा, भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, सिलेंटेट टिनोफोरा, ये बात तो सही है ना। देखो ना, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा दोनों ही कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और भी देखते हैं बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज नो डिप्लोब्लास्टिक होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज नो डिप्लोब्लास्टिक होता है, स्पॉन्जेस सही है, सिलेंट्रेट सही है, लेकिन कॉर्डेट नहीं आना चाहिए था, वो डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो आंसर गया बेटा इस क्वेश्चन का, बोलो फर्स्ट गया कि नहीं, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा। बोलो अगर ऐसा कोई डायग्राम दे दे और आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो क्या आप कर लेंगे क्या? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। सीधे एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं भाई, विजिबिलिटी आसान कर देते हैं आपके लिए। देखो क्या है, मेसोडर्मल जर्म लेयर इज प्रेजेंट इन, इनमें मेसोडर्मल जो जर्म लेयर है वो किस में प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म किस में प्रेजेंट होगा, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों तो डिप्लोब्लास्टिक है ना, ये तीनों तो डिप्लोब्लास्टिक हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थीज यहां पर क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म होगा, तो आप कहेंगे यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज आ रहा है इसका आंसर। क्या आप ये समझ पा रहे हैं बेटा? हमने यहां पर क्वेश्चन भी कर लिया, हमने एनसीईआरटी का डायग्राम भी डिस्कस किया। अच्छा जरा सुनो, क्या आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, है ना। अच्छा एक लास्ट पॉइंट, थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मैंने ये थ्योरी का ये जो पॉइंट है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, अब तक जो हमने पढ़ा है पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी देखते हैं। देखो यहां है डिप्लोब्लास्टिक, यहां है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें कितने जर्म लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर। कितने होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं बेटा, सही है क्या, 2 जर्म लेयर होते हैं। अब देखिए 2 जर्म लेयर रखने वाले कौन कौन सा है, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, राइट। और मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन दीज लेयर, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। और हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया था, है ना, निडेरिया मतलब सिलेंटेटा और टिनोफोरा, और ये डायग्राम अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं बताओ। इधर आ जाओ बेटा, यहां पर बोलो 3 जर्म लेयर को रखने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और यहां पर एंडोडर्म। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट्स, इसमें यहां पर मेसोडर्म प्रेजेंट है। अच्छा यहां पर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, हमने ये पूरा कंटेंट यहां पर समझ लिया बेटा, A to Z जितनी भी बात आपको समझ में, है ना, आना चाहिए था, सब कुछ बताया। एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। अब जरा आप ध्यान से देखिए, क्या हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, बताओ। हमने कल के लेक्चर नंबर 01 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, आज हमने जमीनल लेयर और बॉडी प्लान को पूरा डिस्कस किया बेटा। जरा देखिए, बॉडी प्लान से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया। बताओ बॉडी प्लान से पहले आपको समझ में आना चाहिए था एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग तो इनकम्प्लीट, और डबल ओपनिंग, डुअल ओपनिंग
तो यहां पर आप कहेंगे कंप्लीट। माउथ और एनस दोनों अलग अलग होता है। अच्छा जरा देखिए यहां पर क्या हमने ये पॉइंट डिस्कस किया फिर कि 3 टाइप के बॉडी प्लान होता है ना, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सेक और ट्यूब विद इन ट्यूब हमने एग्जांपल भी पढ़ लिया बेटा। और उसके बाद मैंने आपको ये थ्योरी का पॉइंट बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर ये जर्म लेयर क्या होता है। जर्म लेयर का फॉर्मेशन बेटा गेस्टुला फेज में होता है, ये हमने डिस्कस किया। और जरा आप यहां पर सुनिए, क्या ये पाई चार्ट हमें जर्म लेयर का दिया हुआ है? बोलो इतना पोर्शन बेटा पोरिफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के है ना एव्स मेमल, इसका मतलब कॉर्डेट तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने बेटा सॉल्व किया, एनसीईआरटी का ये डायग्राम मैंने आपको बताया और लास्ट में हमने ये थ्योरी का पॉइंट डिस्कस किया। बोलो क्या ये कंटेंट आप समझ पाए कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि जो मैं ये मेहनत कर रहा हूं, मैं ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, मुझे ऑफलाइन की क्लासेस भी मैनेज करनी होती है, वहां से थका हारा आता हूं, उसके बाद आपको पढ़ाने में लग जाता हूं। ऑनलाइन के कंटेंट को लेकर के मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब जो ऑफलाइन में पढ़ा रहूंगा वही पैरेलल टॉपिक बेटा यहां पे ऑनलाइन में भी पढ़ाऊंगा, ताकि वो विद्यार्थी जो ऑफलाइन में मुझसे नहीं पढ़ पाते उन सभी विद्यार्थियों को भी फायदा होना चाहिए। और जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं अगर वो कोई कंसेप्ट जो है भूल जाते हैं तो एक बार देखते ही वीडियो उनको सारे वो कंसेप्ट जो भूल गए थे वो रिकॉल हो जाएं, है ना। मेरी ये मेहनत तभी सिग्निफिकेंट मैं मानूंगा जब आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस YouTube चैनल की बात पहुंचाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे। आप सबसे यही मैं बदले में आशा करता हूं बेटा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो बाकी सारे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो लेक्चर नंबर 3 में पूरा आ जाए, उसके बाद हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।